गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्षम कड़ाव द क्रिकेट ऑफ ब्लूज़ में। वैसे राज की बात बताऊँ, गुड मॉर्निंग अभी वीडियो आप देख रहे तब के है। वैसे मैं वीडियो रात को ही शूट करता हूँ, मतलब आज की तारीख है 22 तारीख, जो 22 तारीख रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो दैट आप सुबह देख रहे हो। ठीक है, इस वजह से गुड मॉर्निंग और वैसे गुड इवनिंग। तो आज मुकाबला है, आज यानी कल यानी आज, क्योंकि मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह आप देख रहे हैं। तो जी 23 तारीख के मुताबिक ही मैं बात करता हूँ कि जी चलो 23 तारीख को ही मैं बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आज कहूँगा। तो आज है मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। शाम को 7 बजे से कवरेज शुरू होगी, 8 बजे मुकाबला शुरू होगा। T20 ये खेला जाएगा विशाखापट्टनम में, पहला T20 है। 5 T20 मैचेस की ये सीरीज़ रहेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें कप्तान आपके सूर्य कुमार यादव है और मोस्टली यही आपको कप्तान अगले कुछ सीरीज़ में दिखेंगे। आपके जो मेन कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं है तब तक, क्योंकि आपको पता है हार्दिक पांड्या को इंजरी हो गई थी बांग्लादेश वाले मुकाबले में, वर्ल्ड कप के चौथे मुकाबले में इंडिया के। उसके बाद वो रूल्ड आउट हो गए और कहा जा रहा है कि अगले साल स्टार्ट में वो शुरुआत करेंगे फिर से एक बार अपने क्रिकेट का, और तब तक वो फिट होंगे। लेकिन अब बात यह है कि सूर्य कुमार यादव है कप्तान इस टीम के, और क्या कुछ 11 रहेगी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। स्क्वाड के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या स्क्वाड रहा है। वैसे आपको स्क्वाड तो बता ही दिया था, बाकी स्क्वाड इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। इसमें से ही हम लोग जो है वो 11 चुनेंगे, और सूर्य कुमार यादव जैसे आपको बता दिया था कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़। इस टीम के वाइस कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़, वही कप्तान थे बाय द वे जिनके अंडर आपने एशियन गेम्स जीता। उसके बाद इसी के उसमें से हम लोग 11 डिसाइड करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं आपको बताऊंगा सूर्य कुमार यादव की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं आऊँगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प था। केवल 2 ही पत्रकार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एक तो PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कोई पत्रकार थे, और ANI न्यूज़ एजेंसी के जो है वो पत्रकार थे। उसके अलावा कोई भी नहीं था, और वो दोनों भी इस वजह से थे क्योंकि वो मतलब बड़े चैनल इन द सेंस कि पूरे भारत में न्यूज़ ही वहाँ से चलती है, PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और ANI से। तो वो 2 पत्रकार थे, उसके बावजूद कोई भी पत्रकार नहीं था। एक वक्त ऐसा था, मतलब पिछले सैटरडे तक के एक वक्त ऐसा था कि प्रेस बॉक्स में जो है वो 200 पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद होते थे, कप्तान को, कोच को, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता था उनको सवाल करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, और अब क्योंकि बायलैटरल सीरीज शुरू हो गया, तो वैसे केवल 2 पत्रकार वहाँ पर थे, और ये बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि पत्रकारों को होना चाहिए। सबका काम भले रुकेगा, लेकिन हमारे पत्रकारों का काम भी रुकना चाहिए। लेकिन खैर बहरहाल 2 ही पत्रकार वहाँ पर थे। इसके ऊपर से बवाल भी काफ़ी मचा कि जी क्यों थे, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन क्या कुछ चीज़ें हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उनको ये पूछा गया कि कैसा लगता है जब आप एक डिफीट के बाद एक और सीरीज़ खेलने आते हो वर्ल्ड कप के ऊपर। उन्होंने कहा कि इट्स डिफ़िकल्ट कि वर्ल्ड कप अब 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है, उसके बाद आप फिर से कुछ क्रिकेट खेले, बायलैटरल सीरीज़ खेले, और अगले अब असाइनमेंट के लिए आप जो है वो अब खुद को जो है तैयार करें। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सडनली आके ऐसा खेलना, वो हार भी अब तक के जहन में है, और लेकिन यहाँ से अब उम्मीद यही रहेगी कि हम लोग अच्छा खेलें, और क्योंकि अगला वर्ल्ड कप अब 2024 का आना है, तो उस वजह से हम लोग जो है वैसे तैयारी करेंगे। तो उन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप के बारे में उनको पूछा गया। उन्होंने कहा कि अब जितने भी हम लोग मुकाबले खेलेंगे, मतलब आज से जो मुकाबले शुरू होंगे T20 वर्ल्ड कप तक के जितने भी T20 मुकाबले होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे सेटअप को लेकर, टीम किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है हमको। और उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ हो, जो आपके इस ODI टीम का बना हुआ था, तो आप प्रदर्शन अच्छा करते हैं।
उन्होंने वही कहा कि हम लोगों का जो है वो बहुत सारे खिलाड़ियों को जो हमने चूज़ किया है, जो हमने सिलेक्ट किया, उनके साथ हमारी बातचीत है और हमने उनको जो एक फ्री लाइसेंस के तरीके से कहा है कि फियरलेस आपको खेलना है। जो उनको पूछा गया कि आपका यंगस्टर्स को जो है वो क्या आपका संदेश रहेगा, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं भी एक फ्री स्टाइल बल्लेबाज हूँ, मैं भी जो है वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से बल्लेबाजी करता हूँ, तो मैंने मेरी टीम के खिलाड़ियों को भी ये नसीहत दी है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और आपको अपना रोल निभाना है, आपको अपना रोल प्ले करना है, नेचुरल गेम खेलना है और जिस तरीके से हम लोग बल्लेबाजी करेंगे वो ये होगी कि आपको फियरलेस अप्रोच के साथ पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। बाकी इसी क्योंकि यही कहा गया, उसके बाद उन्होंने उनको सवाल किया गया इंटेंट के बारे में रोहित शर्मा के, जो सिमिलर काइंड ऑफ दिखे, तो उन्होंने कहा वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने कहा कि यार देखो रोहित शर्मा थोड़े से डिफरेंट लगे इस वक्त, इस बार वर्ल्ड कप में मतलब सीरीज़ में जो आपकी वर्ल्ड कप की सीरीज़ थी पूरी, वहाँ पर जो है वो डिफरेंट दिखे। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा का इंटेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था और हमने काफ़ी सारे टीम मीटिंग्स में ये हमने बातचीत की थी और ये हमने प्लान बनाया था कि पहले 10 ओवर में किस तरीके से पॉजिटिव क्रिकेट खेलना है, पहले 10 ओवर में किस तरीके से हमको अच्छा स्टार्ट देना है, सो दैट आगे आने वाले बल्लेबाजों को उसका लाभ उठाने को मिले। तो वो एक अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने की, एज ए कैप्टन वाइज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा है और कहा कि पार्ट एंड पार्सल होता है जीत और हार, लेकिन आपकी टीम एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से या फिर एकजुट होकर कैसे खेलती है वो आपने एग्जांपल जो है इंडियन टीम को पिछले 10 से 11 मैचेस में वर्ल्ड कप के आपने देखा। ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और उन्होंने ये भी कहा कि इस सीरीज़ के लेकर आपको यंगस्टर्स को क्या आपका नसीहत दी है और ये वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने वही कहा कि फियरलेस आपको खेलना है, ज़्यादा घबराना नहीं है और ज़्यादा चीज़ें आपको माइंड में रखनी नहीं है, आपको फ्री माइंड से खेलना है और जितना ज़्यादा हो सके टीम के लिए आपको खेलना है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं भी खुद जो है वो अपने रोल के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता हूँ, प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता हूँ, प्रैक्टिस के ऊपर रिलाई करता हूँ, मैं ज़्यादातर जो है वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के ऊपर मतलब ध्यान नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने खिलाड़ियों को भी यही बताऊँगा। 11 के बारे में उनको पूछा गया, ईशान किशन या फिर जितेश शर्मा 2 विकेट कीपर है, दोनों में से कौन खेलेगा इसके बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी हमारे लिए अहम है, दोनों खिलाड़ी जो है वो अच्छा करते आ रहे हैं। जितेश शर्मा ने डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, IPL में अच्छा किया, इसलिए उनको मौका मिला। ईशान किशन ने इंडियन टीम के लिए जितना उनको चांस मिला उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, तो दोनों डिजर्विंग है। लेकिन मेरे लिहाज से मुझे लगता है क्योंकि ईशान किशन पहले से खेलते हुए आ रहे हैं तो शायद उनको ही स्टार्ट करने का मौका मिले। तो ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं आता हूँ 11 के ऊपर। शायद भारत की 11 ये है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ऋतुराज गायकवाड़ आपके ओपनर रहेंगे अलॉन्ग विद ईशान किशन। उसके बाद 3 नंबर पे तिलक वर्मा, 4 नंबर पे आपके रहेंगे 4 नंबर पर आपके रहेंगे सूर्य कुमार यादव कप्तान खुद, 5वें नंबर पर रिंकू सिंह रहेंगे, 6ठे पर अक्षर पटेल, 7वें पर वॉशिंगटन सुंदर, 8वें पर जो है वो आपको शिवम दुबे शायद खेलते हुए नज़र आए, या फिर एक एक नंबर आप नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी उनका कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 हो गए। 9 पे आपके शायद मुझे लगता है कि 3 अब तेज़ गेंदबाज खेलेंगे आपके, एक प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे, एक आपके मुकेश कुमार शायद रहेंगे और एक आपके रहेंगे अर्शदीप सिंह। तो ये है 11 जो आपने स्क्रीन पर भी देखी और मुझे जो लगता है प्रोबेबल 11 यही हो सकती है भारत की। बाकी स्क्वाड आपको पहले ही बता दिया था कि क्या कुछ है स्क्वाड में। बाकी इसके अलावा भी कुछ खिलाड़ी है, जितेश शर्मा है इस टीम में रहेंगे। उसके बाद और भी खिलाड़ी है जिनको शायद मौका दूसरे तीसरे मैच में मिले, या फिर अगर ये विनिंग कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से चलता है तो शायद इसी के साथ आप लोग जो है वो आगे लास्ट करेंगे। तो ये कुछ था प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोबेबल 11 को लेकर।
पिच रिपोर्ट ऐसी है कि विशाखापट्टनम में पिछले 9 मैचेस में बहुत ज़्यादा जो है वो कम रन बने हैं, लो स्कोरिंग मुकाबले यहाँ पर होते हैं। तो आई अज्यूम कि विकेट यहाँ पर थोड़ा सा स्लो रहेगा, 2 पेस रहेगा, लेकिन इसी तरीके की विकेट आपने जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने खेली थी और इंग्लैंड वाले मुकाबले में भी खेली थी। तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर लेकिन क्योंकि T20 है तो बल्लेबाजी के लिए भी अच्छा होगा। टूवर्ड्स द लेटर ऑफ द मैच शायद स्पिन भी हो, तो इस वजह से एक हमने अक्षर पटेल का एक ऑप्शन रखा है और एक वॉशिंगटन सुंदर का ऑप्शन रखा है। अगर आपको एक चाहिए तो आप शायद शिवम दुबे की जगह पे एक आप लेग स्पिनर यानी रवि बिश्नोई को भी खिला सकते हैं, या फिर आपको अगर लगता है कि शिवम दुबे आपको एक मीडियम पेस ऑलराउंडर का एक जो है वो ऑप्शन देते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनको रख के किसी एक तेज़ गेंदबाज को कम करके आप तीसरा स्पिनर खिलाएंगे, सो दैट आपके 3 स्पिनर्स हो गए, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई। 2 तेज गेंदबाज हो गए आपके मे बी प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह, और एक और आपके मतलब जो आपको गेंदबाजी अच्छी तरीके से कर सकते हैं शिवम दुबे। ज़्यादा ओवर आपको देंगे नहीं वो, लेकिन 2 आप ओवर जो है वो उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है शायद 11 प्रोबेबल, शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबल है। बाकी आपको क्या लगता है 11 क्या होगी, ये सीरीज़ किस तरीके से आगे बढ़ेगी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ और चाहिए था, मतलब क्या सवाल आप कर सकते थे, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। बाकी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और हमारे साथ थ्रू आउट द सीरीज़ बने रहना है।